नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सिंह केसावत, जिला अध्यक्ष होटल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। दोस्तों, आज मैंने शिक्षा प्रणाली पर कुछ बोलना चाहा, मैं बोलना चाह रहा हूं और सुनिए। आज की शिक्षा प्रणाली से मनुष्यता का हो रहा है खात्मा। आज स्कूल नहीं बन गए हैं लूटपाट के केंद्र। स्कूल में बिकती है किताबें, स्कूल में बिकते हैं कपड़े, स्कूल में बिकते हैं मोजे, स्कूल में बिकते हैं बैग, स्कूल में बिकते हैं जूते, स्कूल में बिकते हैं बेल्ट, ड्रेस, टाई, किताबें, कापियाँ, पेन। ये सारी चीज़ें स्कूलों में बिक रही हैं। आने वाले समय में स्कूल में खाना पानी सारा कुछ बिकेगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारी चीज़ें बिकेंगी तो कैसे हम कहेंगे कि स्कूल में शिक्षा मिल रही है। आने वाले समय में स्कूल में बिकेगा खाना। इतना खर्चने के बाद यदि कोई गार्जियन 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो भला डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, पुलिस ऑफिसर या किसी सरकारी या गैर सरकारी अफसर या बड़ा पदाधिकारी बनेगा तो उनसे मानवता की उम्मीद करना मुझे लगता है सरासर बेईमानी होगी। यदि सचमुच में भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सबसे पहले सभी प्राइवेट स्कूलों में ताला लगा दिए जाएं और सरकारी स्कूलों में वह सभी सुविधाएं दी जाएं जो आज से 30-40 साल पहले दी जाती थी। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी से मेरी प्रथम दृष्टया यही विनती है कि इस समय शिक्षा नीति और शिक्षा प्रणाली में गंभीर विचार करने की अति आवश्यकता है, जिससे भारत में पुनः मानवता ला सके। और आज से स्कूलों में शिक्षा से कोई तात्पर्य नहीं रहा है, केवल रुपया कमाना सिखाया जाता है और शिक्षक झूठे और बेईमान हो गए हैं। शिक्षकों को केवल झूठ और बेईमानी वाली बातें ही करनी आती हैं और शिक्षा देने के नाम पर तो वो बिल्कुल जीरो हो गए हैं। उनको पैसे कैसे कमाना है, गार्जियन को कैसे मूर्ख बनाना है और मूर्ख बना करके पैसे कैसे ऐंठने हैं, बस यही काम उनका रह गया है। तो मैं सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लगभग में सभी में शेयर करने की कोशिश करें। और शिक्षा आज की डेट में जो प्राइवेट चल रही है वो शिक्षा बिल्कुल नहीं रह गई है। इन लोगों ने लूटपाट का एक केंद्र बना दिया है। बहुत बड़ा आने वाले समय में ये विस्फोट होगा कि मनुष्य मनुष्य को खाएगा। जो भी स्टूडेंट पहली क्लास से लेकर के कॉलेज तक जा करके या कोई डिग्री हासिल करने तक 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आप डॉक्टर बन के आएंगे तो क्या वो आपको फ्री में इलाज करने के लिए या कुछ कम पैसे करने के लिए सोचेगा? नहीं। जो भी गार्जियन अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए 1 करोड़ खर्च करेगा तो सबसे पहले वो 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ जितना भी खर्च करता है वो निकालने का काम करेगा। और जब तक बच्चा अगर काबिलियत नहीं हुआ, कम काबिलियत हुआ तो वहाँ जहर का इंजेक्शन लगाएगा। डॉक्टर अगर बनेगा तो जहर का इंजेक्शन लगेगा। मास्टर बनेगा तो वो ABCD भी नहीं सिखाएगा और वो कम से कम सबसे पहले फीस ऐंठने का काम करेगा। ऐसी स्थिति में इंजीनियर बनेगा तो वहाँ सीमेंट मोरम गिट्टी ज़्यादा लगाएगा या कम लगाएगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने करोड़ों 2 करोड़ रुपए लगा करके वो वहाँ पर पहुँचा है। तो सबसे पहले उनमें घोटाला करने का काम करेगा। सभी लोगों से मेरी विनम्र विनती है कि ऐसी स्थिति में अगर मानवता बचानी है, आने वाले 30-40 सालों में भारत को विश्व गुरु अगर बनाना है और मानवता बचानी है तो इस पर विशेष ध्यान देने की अति आवश्यकता है। और स्कूल, प्राइवेट स्कूल इस प्रकार से लूट रहे हैं। आज कल से 1 अप्रैल से जो है स्कूल खुले हैं। बस सिर्फ सबसे पहले किसी का 10,000 एडमिशन फीस, किसी का 20,000 एडमिशन फीस, किसी का 30,000 एडमिशन फीस, कापी किताब लगा के गार्जियन 20-20, 15-15 हज़ार रुपये और 3 महीने की फीस पहले से जमा करा रहे हैं। और क्या जो वाहन चार्ज लग रहा है वो अलग है। इसके बाद भाई हर 3 महीने में यही प्रोसीजर रहती है, हर साल रहती है। पहली क्लास के बच्चे हों, दूसरी क्लास के बच्चे हों, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास या कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हों, उन सबके गार्जियनों के साथ ये बहुत बड़ा बोझ रहता है कि मार्च अप्रैल में हमारे बच्चों का एडमिशन कराना है तो कैसे करें कैसे नहीं करें। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत के बाद बच्चों को किस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाएँ, वो उनको टेंशन सताई रहती है। और ऐसी स्थिति में कई गार्जियन तो हार्ट अटैक में अपने बच्चों के भविष्य के लिए हार्ट अटैक में ख़त्म हो जाते हैं और हो रहे हैं। और ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में बहुत बड़ी क्षति होगी। मनुष्य को नहीं समझेगा। जब जिंदगी की शुरुआत
स्कूल से बच्चे के भविष्य की शुरुआत स्कूल की शुरुआत से ही होती है और वहीं से बच्चा लूटपाट के केंद्र से लूटपाट सीखेगा, बेईमानी सीखेगा, चोरी सीखेगा, भला वो व्यक्ति अच्छा कैसे बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद सिंह केसावत। पुनः इस पर विचार करने की अति आवश्यकता है और मैं योगी और मोदी जी से हाथ जोड़ करके विनम्र विनती करना चाहता हूं कि इस समय आप सबको राजनीति के साथ साथ में शिक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान देने की अति आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।